सभी लोग इस पथ के प्रतीक हैं। इस पथ पर चलने वालों अपनी हस्ती मिटाई है। जो मनुष्य जीते जी अपनी हस्ती को मिटाता है, उसी का भविष्य उज्ज्वल हो पाता है। यह ब्रह्म ज्ञान है जो आपको प्राप्त हुआ है, इसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। अपने हृदय में छुपे हुए परमात्मा का ध्यान करना, अपने हृदय में छुपे हुए ईश्वर के नाम का कीर्तन करना, सुमिरन करना, ये बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। संसार में हजारों की संख्या होगी, एक आदमी इस ज्ञान की चर्चा को सुनना चाहता है। चाहने वाले हजार होते हैं, एक आदमी को सुनता है। एक आदमी जो सुनता है और अमल करता है, उसमें विचार करता है, उसमें आचरण करता है, उस व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों ही सुखमय होता है। सुखमय उसके जीवन से दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन आवश्यकता है उस परमात्मा से प्रेम करने की। आप सबको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति, वो नजर नहीं आता है। वो नजर नहीं आता। जितना प्रेम आपको परिवार से, जितना भी प्रेम परमात्मा से लग जाए तो नैया समझ जाएगी। संत कबीर ने कहा है कि जितने प्रेम कुटुंब से, उतने हरि से हो तो शहर बैकुंठ चला जाए अल्लाह में। गुरु महाराज जी को अपना समझो। तुम समझो मेरे गुरु महाराज जी हैं, तब तुम सब कुछ कर पाओगे। गुरु और शिष्य का एक ऐसा संबंध होता है, इतना गहरा होता है, इतना गहरा माता और पुत्र का भी नहीं होता। माँ तो गर्भ में पालन पोषण करती है, इनसे भी कहीं अधिक गहरा संबंध गुरु और शिष्य का होता है। हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश हम अपनी जिंदगी में उल्टे सीधे जैसे भी कर्म करते हैं, सबका नाश होता है ज्ञान के प्रभाव से। इसलिए जो गुरुभक्त होते हैं, गुरु महाराज जी की राह में आने वाली सभी विभिन्न बाधाओं को दूर से निकलता है। समाज है, परिवार है, ये सुख के साथ, लेकिन परमात्मा दुख के साथ, परमात्मा दुख के साथ। तो आपको किसके साथ रहना चाहिए? जो दुख में साथ दे उसके साथ, या जो सुख के साथ है उसके साथ? बोल नहीं यार, मेरी बात समझ नहीं पा रही। इस संसार में जितनी भी आपके माता पिता पत्नी पुत्र परिवार नाती पोता पतोता जितने लोग हैं, ये स्वार्थ के साथ, जब तक आपको कुछ देने के लिए है तब तक ये लेने नहीं खड़े हैं दरवाजे पर। जब आप देने के लायक नहीं रहोगे
तो बुलाते भी रहोगे ना तो मुंह फिर उधर चला जाएगा। बस समझ में आई? जिसके पीछे हम परमात्मा को भूल जाते हैं। आज अपने पुत्र परिवार से है, इतना भी पुत्र परमात्मा से लग जाता तो नैया पार हो जाती सरलता से। लेकिन नहीं, हम परमात्मा को भूलकर परिवार में उलझ जाते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में, हमको तो नहीं मिला है, अगर आपके अनुभव को हो तो बताना, जो लोग अपने घर परिवार से सुखी हो, जो लोगों के घर परिवार वालों से मिलकर सुख का अनुभव करता हो। प्रत्येक मनुष्य अगर दुखी है तो अपने प्रियजनों के कारण, जिनको हम अपना कहते हैं, जिसके बगैर हम रह नहीं पाते हैं, उसी की कड़वे बात आपके दिल में छेद करता है, आपके दिल में छेद करता है। मेरा कहना यह है कि प्रेम करो परमात्मा से, सेवा करो समाज की, सेवा करो समाज में सभी आ जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल सब लोग आ जाते हैं। सबके साथ सेवा का भाव रहनी चाहिए। प्रेम करो परमात्मा से, परमात्मा को भूलकर अगर हम किसी और से प्रेम करेंगे तो दुख का कारण बनेगा, दुख का कारण। उसके बिछोड़ने में दुख होगा, बात हमारे उसके बिछोड़ने में भी। इस धरती पर जो आया है तो उसके पीछे लगी हुई है, काल के पीछे लगा हुआ। कब किसको कहाँ मार दे यह कहना जोगी है। संत कबीर ने कहा कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल कहे करके, ना जाने कित मारिया, क्या घर क्या परदेश। आप लोग देखते हैं, माता पिता के होते हुए संतान चला जाता रहते थे, जाता नहीं जाता। जब संतान जाता है तो क्या माता पिता कष्ट नहीं होता? बहुत कष्ट। लेकिन कब तक? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, बाद में आदमी संतोष करने लगता है। 1 या 4 हम संतोष पर अगर संतोष ना भी कर तो करें क्या? रोड को बन जाए तभी वापस तो आ जाता। तो हम अपने सामने जाते लोगों को देखते हैं, लेकिन फिर भी हम पाई जोड़ करके मन खड़ा करते हैं, देखने जाते हैं लोगों को। परमात्मा ने जो कुछ दिया है वो आपको दिया है। अगर वह वस्तु आप स्वयं न रखकर कहीं किसी और को दे दें तो दोबारा मिलेगा आपको? किसी ने आपकी पति 50,000 को दे जाते हैं और आपने अपनी देवरानी या निशान को दे दिया, जब उसको पति पता चलेगा तो क्या दोबारा वो देगा? बोलो, देगा? परमात्मा ने आपको जो कुछ भी धन दौलत दिया है वो आपके लिए दिया है। आपसे खा पी कर बच जाए तो वापस कर देना चाहिए।
वापस कर दे। वापस का मतलब भाई उस भगवान का तो हाथ तो है, तो कैसे पकड़ाओगे? लेकिन है, कहते दिन पर चले सुने भी नहीं कहा ना, कर्म तो कर्म करे, आनंद रहित सकल भोगी पानी मिलता। अर्थात जो खाने पीने से बच जाए उसको धर्मार्थ में लगाना चाहिए। आज आप लोग देखते हैं इस भयंकर ठंड की रात में कोई फुटपाथ पर सो रहा है, देखते हैं आपको कमरे में हो जाए गद्दे के बाद में आपको ठंड लगता है। देखो अभी कमरे में से फुटपाथ पर पन्नी डाल पड़ा क्या है? परमात्मा अपने तरफ से न किसी को सुख देता है न किसी